Hello student, today we are going to start our new exercise that is 12.b and in this exercise we will solve the same questions which we have solved in the last exercise. Last exercise में जो हमने क्वेश्चंस किए थे उन क्वेश्चंस के लिए जो लास्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस थे मैं आपको एक बार वापस बता दूं, उसमें हमने पार्शियल फ्रैक्शन लगाया था। अब सेम क्वेश्चन आपको फिर से मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगाएंगे। यहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे कि कोई दूसरी मेथड के थ्रू उस क्वेश्चन को किया जा सके। तो देखिए मैं आपको क्वेश्चन लिख के रहा हूँ तो आप लोग जल्दी जज कर पाएंगे कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। जैसे dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7। अब मेरे पास ये क्वेश्चन है, तो लास्ट एक्सरसाइज में या पार्शियल फ्रैक्शन वाली मेथड के अंदर हमने इसको क्या किया था, हमने कोशिश की थी कि अगर ये क्वेश्चन फैक्टर्स के फॉर्म में ब्रेक हो सकता है तो हमने इसको फर्स्ट कैटेगरी के क्वेश्चन में रखा था और फर्स्ट कैटेगरी के क्वेश्चंस में रखकर इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाया था, फिर इसको इंटीग्रेट किया था। लेकिन वहां पर पार्शियल फ्रैक्शन क्यों लगाया था? क्योंकि वहां पर ये फैक्टराइज हो सकता था। अब अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो ये फैक्टराइज नहीं हो सकता, क्योंकि आप इसको फैक्टराइज कर ही नहीं पाएंगे, और जब फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे तो ये ऑब्वियसली पार्शियल फ्रैक्शन की मेथड से नहीं हो पाएगा। मतलब अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको मिलता है तो आपको सबसे पहले उसको फैक्टराइज करने की कोशिश करना है, और अगर वो फैक्टराइज नहीं होता है तो आज जो मैं मेथड आपको बताने वाला हूं आपको उस मेथड को फॉलो करना होगा। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी मिडिल टर्म को हम लोग क्या करते हैं, पहले आधा करते हैं और फिर उसका स्क्वायर करते हैं। आधा करने के बाद स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद जो टर्म हमें मिलेगी उसी को हम लोग इसमें प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे। देखिए कैसे होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ये मिडिल टर्म है, और अगर ये मिडिल टर्म है तो उस कंडीशन में अगर मैंने इसका आधा किया तो 2 का आधा हो जाएगा 1 और 1 का स्क्वायर हो जाएगा अगेन 1। तो मतलब मुझे यहाँ पे 1 को प्लस करना होगा और साथ में 1 माइनस भी होगा। तो इस प्रकार से मुझे क्या मिलेगा, dx अपॉन एक्स प्लस 1 टू द पावर 2 माइनस प्लस 6। अब ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन हो चुका है। हमने लास्ट चैप्टर में कुछ फॉर्मूले पढ़े थे जो काफी लेंथी थे, मैंने आपको बताया भी थे, वही फॉर्मूले यहाँ पे लगने वाले हैं। तो ये हो जाएगा dx अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वी कैन राइट √6 टू द पावर 2। अब अगर इस तरीके से मुझे क्वेश्चन मिला तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए, आपको याद होगा 1 अपॉन ए की जगह आ जाएगा √6 tan इनवर्स x बाय a। तो x मेरा कौन है, x प्लस 1 है, तो वी कैन राइट x प्लस 1 ओवर हियर एंड अपॉन √6। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन कितना इजी है, लेकिन मैं आपको वापस से रिपीट कर दूं कि अगर क्वेश्चन फैक्टराइज हो सकता है तो आपको इसमें पार्शियल फ्रैक्शन मेथड ही लगाना है, और अगर ये फैक्टराइज नहीं हो सकता तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हम लोग अप्लाई करेंगे। फिर कितनी बार स्टूडेंट क्या करते हैं कि क्वेश्चन फैक्टराइज हो सकता है लेकिन फिर भी उसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगा के आ जाते हैं और फिर वो क्वेश्चन उनका गलत हो जाता है, क्योंकि ऐसा मैच होता ही नहीं है। तो इस कारण से आपको हमेशा पहले जो प्रेफरेंस देना है वो पार्शियल फ्रैक्शन को देना है। अब इसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन मेरे पास वापस से वैसा ही है कि मैं इसको फैक्टराइज नहीं कर सकता। आप लोग कोशिश करके देख लीजिए, ये फैक्टराइज नहीं हो पाएगा। अब अगर ये फैक्टराइज नहीं हो पा रहा है तो मुझे इसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगानी होगी। लेकिन अब यहाँ पे एक रूल है कि अगर आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अप्लाई करना है तो उस कंडीशन में एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, एक कोएफिशिएंट हमें गिवन है, तो हमें इस कोएफिशिएंट को हटाना होगा। और इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 4 को कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4 dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस
3/4। तो इस प्रकार से मुझे ये क्वेश्चन मिल जाएगा। अब इसके बाद मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, जो मिडिल टर्म है उसको अब स्प्लिट करेंगे। यहाँ पर अगर आपने स्प्लिट किया और उसको सॉल्व करने की कोशिश की, आपका आंसर गलत आएगा। आपको एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं होने देना है। तो अपन ने इसलिए 4 कॉमन निकाल लेना, 1/4 dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे x के साथ कौन है, 1 का आधा करेंगे 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4। तो मतलब मुझे यहाँ पे एक 1/4 प्लस करना होगा और एक 1/4 माइनस करना होगा, प्लस 3/4 बाय डिफॉल्ट यहाँ पर ऑलरेडी है, 1/4 dx अपॉन, ये तीनों मिलके बनेंगे फॉर्मूला x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। और इसका अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो हो जाएगा 2/4 मतलब 1/2 प्लस 1/2। तो इस प्रकार से मुझे एक क्वेश्चन मिलेगा। अब मैं इसमें फॉर्मूला अप्लाई करना चाहूंगा, तो यहाँ आ जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x माइनस 1/2 टू द पावर 2 प्लस 1/√2 टू द पावर 2। देखिए इसका स्क्वायर बनाने के लिए मुझे इसको स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। मैंने इसको लिखा 1/√2 का होल स्क्वायर। अब इसमें वापस से कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, tan इनवर्स वाला। तो 1/a, a की जगह आ जाएगा 1/√2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 अपॉन में 1/√2। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा मेरा ये क्वेश्चन हो जाएगा। यहां तक समझ में आया आपको। इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकता हूं, ये हो जाएगा 2√2 tan इनवर्स 2x माइनस 1 अपॉन में 2√2। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करके इस प्रकार से भी लिख सकता हूं। अब मैं इसके बाद देखते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में अधिकतर स्टूडेंट से गलती होती है और वो गलती बहुत कॉमन सी गलती होती है, माइनस प्लस की। तो इस क्वेश्चन को करते समय आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है वो माइनस की है। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लग पाएगा, क्योंकि इसको आप फैक्टराइज नहीं कर सकते। यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू है जो कि माइनस की है, आपको उसको बहुत ध्यान से सॉल्व करना होगा। और किस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे, तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग माइनस का साइन कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। अब यहाँ पे हम लोग इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। एक्स का कोएफिशिएंट है 1 का आधा 1/2 का स्क्वायर 1/4। सो वी कैन राइट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4 माइनस 1/4 माइनस 1। नाउ dx अपॉन माइनस, ये तीनों मिलकर हो जाएंगे x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 मतलब माइनस 5/4। अब देखिए ये अपन ने इसको सॉल्व करके लिख दिया, लेकिन अब ये जो माइनस का साइन है आपको इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है। जब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे उसके बाद ही ये क्वेश्चन क्या होगा, वैलिड होगा। मतलब अभी अगर आपने माइनस का साइन देते हुए इसमें फॉर्मूला लगा दिया तो वो सही तरीका नहीं होगा। तो मुझे इसमें क्या करना होगा, पहले माइनस के साइन को अंदर मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ आ जाएगा dx अपॉन √5/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/2 टू द पावर 2। तो इस प्रकार से मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1/2 log a प्लस एक्स अपॉन में a माइनस एक्स। तो अपन लिख देते हैं वो फॉर्मूला भी 1/2a, 2 इंटू a मतलब √5/2 log √5/2 प्लस x माइनस 1/2 अपॉन में √5/2 माइनस x माइनस प्लस हो जाएगा ये 1/2। इस प्रकार से मेरा
फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि फॉर्मूले याद करना बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है और उसके ऊपर काफी क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए आपको फॉर्मूले, और इवन मैंने आपको कहा भी था कि वो मैथड कॉलम में पूछे जाते हैं, तो फॉर्मूला आपको याद करना बहुत जरूरी है। मैं उन्हीं फॉर्मूलों को यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो ये 2 से 2 भी कैंसल, 1/√5 लॉग, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो √5 प्लस एक्स माइनस, सॉरी प्लस एक्स की जगह आएगा यहाँ पे 2x माइनस 1 अपॉन में √5 माइनस 2x प्लस 1, और इसका अपॉन का 2 और इसके अपॉन का 2 जो है वो आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से मेरा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें मेरे पास 9x² प्लस 6x प्लस 1 है। अब अगर आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप इसको फैक्टराइज करिए, और अपन एक बार फैक्टराइज करके देखते हैं, शायद ये फैक्टराइज हो सकता है। तो ये हो जाएगा dx अपॉन 9x² प्लस 3x प्लस 3x प्लस 1 dx अपॉन, यहां से मैंने 3x कॉमन निकाला तो ये हो जाएगा 3x प्लस 1 प्लस 1, और ये हो जाएगा 3x प्लस 1 dx अपॉन, ये हो जाएगा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग 2-3 तरीके से कर सकते हैं, मतलब एक तो डायरेक्ट, एकदम डायरेक्ट मेथड जो कि हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं, एक दूसरा अगर मैं पार्शियल फ्रैक्शन कर लूं, इसकी पावर 2 है, ये सेकंड कैटेगरी का क्वेश्चन हो गया, तो मैं इसको उससे भी कर सकता हूँ, और एक कि मैं इसको स्प्लिटिंग द टर्म से तो क्या नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने आपको बोला था अगर पार्शियल फ्रैक्शन हो रहा है तो आपको इस क्वेश्चन को पार्शियल फ्रैक्शन से ही करना है। लेकिन मैं पार्शियल फ्रैक्शन लगाना इसलिए अवॉइड करूंगा, इसको डायरेक्ट करने की कोशिश इसलिए करूंगा क्योंकि यहाँ पे ऊपर कोई फंक्शन मुझे गिवन नहीं है। अगर यहाँ पे कोई फंक्शन गिवन होता तो फिर मुझे इसको पार्शियल फ्रैक्शन से ही करना होता, लेकिन अब फिलहाल ऐसा है कि ऊपर कोई फंक्शन नहीं है और नीचे इसका स्क्वायर है, तो मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। देखिए डायरेक्ट कैसे होगा, ये क्वेश्चन देखा जाए तो हमें आगे देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसको मैं ऊपर ले जाके लिखता हूँ 3x प्लस 2 टू द पावर माइनस 2 dx। इसको मैंने x माना, x की पावर माइनस 2 का होता है 3x प्लस 2 टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन में माइनस 2 प्लस 1, और साथ में x का जो ऑप्शन होता है वो भी आ जाएगा। तो फाइनली मेरा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, माइनस 3x प्लस 2 टू द पावर माइनस 1 अपॉन 3, या मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस 1 अपॉन 3 टाइम्स 3x प्लस 2, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैं क्या कर सकता हूँ, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा फाइनल आंसर है। अब देखिए यहाँ पे ना पार्शियल फ्रैक्शन लगी ना यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगी, ये क्वेश्चन सिंपल तरीके से हो गया। तो आपको क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना सीखना बहुत जरूरी है, ताकि आप लोग समझ पाए कि कब कौन सी मेथड हम लोग लगाएंगे और कब किस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अभी जो क्वेश्चन हमने किया था ये क्वेश्चन सेम उसी प्रकार का है, 1 माइनस 6x माइनस 9x स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन को क्या हम फैक्टराइज कर सकते हैं या नहीं, पहले एक बार अपन देख लेते हैं। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ 1 अपॉन माइनस 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1। अब आप अगर इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे तो 3 और 3 6 तो हो जाएगा, लेकिन 3 और 3 का मल्टीपल -9 नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्वेश्चन क्या होगा, हमारा फैक्टराइज नहीं हो सकता। तो अब यहाँ पे हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगानी ही पड़ेगी, और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाने के पहले मैंने आपको पहले ही कहा है कि x स्क्वायर के आगे कोई भी कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से मुझे क्या करना होगा, इस कोएफिशिएंट को यहाँ से हटाना होगा। ये हो जाएगा 1/9 dx अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6/9 x माइनस 1/9 1/9 dx अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2/3 x माइनस 1/9 1/9 dx अपॉन माइनस, अब यहां पे मैं क्या करने वाला हूं कि 2/3 का आधा 1/3 और 1/3 का स्क्वायर 1/9, तो 1/9 को प्लस करेंगे और 1/9 को माइनस करेंगे। तो
देखिए क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 2/3 एक्स प्लस 1/9 माइनस 1/9 और माइनस 1/9 ऑलरेडी था। ये हो जाएगा 1/9 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन माइनस एक्स प्लस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 2/9। अब ये माइनस साइन अंदर ले जाते हैं तो यहाँ आ जाएगा 1/9 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन √2/3 का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। अब ये मेरे पास हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का मेरे पास जो फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग मैं लिख सकता हूँ 1/9 इंटू 1/2a √2/3 log √2/3 प्लस एक्स प्लस 1/3 अपॉन में √2/3 माइनस एक्स माइनस 1/3। तो अब यहाँ पे 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 1/6 √2 log √2 प्लस 3x प्लस 1 अपॉन में √2 माइनस 3x माइनस 1 dx। ये मेरा आंसर हो जाएगा फाइनली। तो इस प्रकार से मैं क्वेश्चंस को कर सकता हूं। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे सामने है वो है cos x अपॉन में sin स्क्वायर x प्लस 4 sin x प्लस 5 और साथ में यहाँ पे dx भी। मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इस क्वेश्चन को देख के मुझे समझ में आ रहा है कि अगर sin x को t रख दिया जाए तो ऊपर का जो cos x है वो कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं, sin x को रख देते हैं t, तो ये हो जाएगा cos x dx इक्वल टू dt। अब इस पूरे की जगह पे आ जाएगा dt, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे dt अपॉन ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5। क्या हम लोग इसको इस तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं कि ये अलग अलग दो फैक्टर बन जाए? नहीं, ये पॉसिबल नहीं होगा। और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगेगा, और पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगेगा तो मुझे इसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगानी पड़ेगी। तो देखिए क्या होगा आगे, dt अपॉन टी स्क्वायर 4 का आधा होता है 2 का स्क्वायर वापस से कितना जाएगा 4, तो मतलब यहाँ आ जाएगा 4t प्लस 4 माइनस 4 प्लस 5। यहाँ आ जाएगा dt अपॉन ये तीनों मिलकर क्या हो जाएंगे t प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये दोनों मिलकर हो जाएंगे प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर? अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा 1 अपॉन ए की जगह आ जाएगा 1 tan इनवर्स x बाय ए मतलब t प्लस 2/1। तो 1 और 1 का तो कोई मतलब नहीं बचा, यहाँ पर हम लोग सीधे लिख सकते हैं tan इनवर्स और t की जगह आ जाएगा कितना sin x। तो मेरा जो आंसर है वो हो जाएगा tan इनवर्स sin x प्लस 2। तो इस प्रकार से मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर सकता हूँ। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चंस आज अपन ने जितने भी किए नई मेथड के साथ वो आपको समझ में आएंगे। आपको मैं एक बार वापस से बता दूं कि इसके पहले वाली जो एक्सरसाइज थी वो एक्सरसाइज में हमने सेम क्वेश्चन किए थे, लेकिन वहां पे वो फैक्टर बन सकते थे। मतलब जैसे अगर इस क्वेश्चन की बात करें या इसकी बात करें तो इस टाइप का क्वेश्चन हमें लास्ट एक्सरसाइज में भी मिला था, लेकिन वहां पर ये जो क्वेश्चन था ये फैक्टर में कन्वर्ट हो सकता था, और जब ये फैक्टर में कन्वर्ट हो सकता है तो हमें यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन ही लगाना है। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते हैं और फैक्टर बन सकते हैं तो सबसे पहले आप पार्शियल फ्रैक्शन पर ही अप्रोच कीजिए, क्योंकि आंसर उसी के मतलब सही माने जाते हैं। और अगर पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लग पा रहा है तो फिर हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड देखी। इस मेथड के अकॉर्डिंग क्या है कि आपका जो मिडिल टर्म है उसका हम लोग पहले आधा कर देते हैं, फिर इसका स्क्वायर कर देते हैं और उसको प्लस माइनस कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमें क्या मिल जाता है, एक पूरी टर्म मिल जाती है, और फिर इसका हम लोग स्क्वायर लिख देते हैं, इसको अलग सॉल्व कर लेते हैं। और ये वाले फॉर्मूले हमने लास्ट चैप्टर के अंदर पढ़े थे। तो आप लोगों को मैं एक बार वापस से रिमाइंड कर दूं कि फॉर्मूले पढ़िए, क्योंकि आगे जो हम लोग एक्सरसाइज करेंगे उन सारी एक्सरसाइज के अंदर आपको एक फॉर्मूले लगने वाले हैं। तो आज के लिए अपन इतना ही करते हैं, और आप लोग
की ड्यूटी अब बढ़ती जा रही है कि आप लोगों को पढ़ना है, एग्जाम का टाइम भी पास में आ रहा है, तो आप लोग भी पढ़िए, कुछ डाउट आते हैं तो पूछिएगा। तो आज के लिए इतने रखते हैं, थैंक यू।